हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम जून मंथ के जो थर्ड वीक है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो वीक था उसके क्वेश्चंस की हम 2 पार्ट्स में वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार दे दूँगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पूरे जो मंथ के एक नेक्स्ट वीडियो में और पूरे मंथ के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, उन्हें नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उससे हमें समझ में आता है कि जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस पैटर्न पे, इस टाइप के क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं हम वही क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्य दल को वहां भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा? मॉस्को में भेजेगा। वो कंट्री है भारत। भारत अपनी जो तीनों सेनाएं हैं उसके 75 सदस्य दल को मॉस्को में जो सेकेंड विश्व वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भेजेगा। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। तो 1945 से लेकर 2020 टोटल 75 साल हो गए हैं। तो ये 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है मॉस्को में, जिस पर कि भारत अपने 75 सदस्य दल को वहाँ पर भेजेगा। मॉस्को कौन सी जगह है? मॉस्को है रसिया की राजधानी, ठीक है। रसिया की राजधानी है मॉस्को। एंड प्रेजेंट में जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तथा वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो कौन सी है? रूबल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी जो देश करेगा वो कौन सा देश है? बहरीन है वो देश जो कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। ये याद रखना, कल एक हमने इसी तरीके का क्वेश्चन पढ़ा था। ये है अगले साल यानी 2021 में, ठीक है। कल मैंने एक आपको और क्वेश्चन बताया था कि 2022 में जो एशियाई युवा खेल होंगे उनकी मेज़बानी भारत करेगा। भारत दूसरी बार ऐसा कर रहा है, ठीक है। बट वो होंगे 2022 में। यहाँ जो क्वेश्चन है वो है अगले साल यानी 2021 में 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो चौथे एशियाई युवा पैरा खेल है, ठीक है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। इनकी मेज़बानी करेगा बहरीन। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। एंड वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है बहरीन दिनार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए की है, उनका नाम क्या है? IM विजयन, ठीक है। IM विजयन पूर्व कप्तान रह चुके हैं। देश का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री, उनके लिए AIFF ने सिफारिश की है उन्हें पद्म श्री के लिए, ठीक है। कौन कौन से और जो ये नागरिक पुरस्कार है, ये है चौथे नंबर का पद्म श्री। और इससे ऊपर जो नंबर 1 पर है वो कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे कौन सा पुरस्कार आता है? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर पद्म भूषण। एंड ये चौथे नंबर पे कौन सा आता है? पद्म श्री, ठीक है। AIFF के बारे में देख लेते हैं। AIFF की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अध्यक्ष कौन है इनके? प्रफुल्ल पटेल जी हैं। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब क्रिकेट मैच की अगर कोई फिक्सिंग करता है तो उसे एक कानूनन अपराध माना जाएगा। पाकिस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। AIIB ने 5,714 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है भारत को कोरोना से लड़ने के लिए। AIIB की जो फंडिंग है वो इस टाइप का एक क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा।
AIIB ने भारत को कितने रुपए दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए? 5,714 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, अब AIIB के बारे में कुछ देख लेते हैं। AIIB की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग, चीन के अंदर। स्थापना इसकी हुई थी 2014 में वैसे तो, बट 16 जनवरी 2016 से ये व्यापार के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अध्यक्ष जो इसके हैं वो चीन के वित्त मंत्री लू जेवेई हैं, तथा इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं वो हैं 80, भारत को इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, सो AIIB के 80 सदस्य हैं, उनमें भारत भी इंक्लूडेड है। भारत को मिला के टोटल 80 सदस्य देश हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। सो भारत है वो देश। भारत को फिर से अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है 8वीं बार। ठीक है, क्वेश्चन इसमें किसी भी तरीके से आ सकता है। ये भी आ सकता है कि UNSC में जो भारत है वो कौन सी बार चुना गया है। सो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि वो 8वीं बार चुना गया है। अब UNSC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जानते हैं UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट है। ठीक है, उनमें से एक पार्ट इसका UNSC भी है। UNSC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य होते हैं परमानेंट एंड बाकी के जो 10 सदस्य होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी मीन्स अस्थाई। ठीक है, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट सदस्य हैं उनके नाम वो कौन कौन से देश हैं? चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एंड अमेरिका। ठीक है, एंड जो बाकी के 10 अस्थायी देश हैं उनमें से एक भारत दोबारा से चुना गया है। अस्थायी देश क्या होते हैं? 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब ये भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पे चुना गया है। जो UNSC है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में, एंड जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये डेट आपको स्थापना दिवस याद रखना, स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना है। इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। सो ये एक रोबोट बनाया हुआ है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। सो वो कौन सा स्टेशन है? पुणे रेलवे स्टेशन है। पुणे रेलवे स्टेशन पर अभी के रोबोट जो कोरोना के टाइम पे फ्लोर सैनिटाइजेशन की करा रहे हैं इसका यूज़ करके। इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये रोबोट क्या करेगा? फ्लोर को सैनिटाइज करेगा, फ्लोर की सफाई करेगा कोरोना के टाइम पे। सो इसका नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन। एंड कौन से प्लेटफॉर्म पर है ये? रेलवे स्टेशन पे है, पुणे रेलवे स्टेशन पे यूज़ किया जा रहा है इसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए मंत्रालय को भेजा है, सो वो कौन सा स्टेट है? असम। असम की तरफ से एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए भेजा गया है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। एंड यहाँ पर प्रेजेंट में जो CM है कौन है? वो सर्बानंद सोनोवाल जी। ये क्वेश्चंस को मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ क्योंकि आपको याद होते रहें, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में जो डिफरेंट स्टेट होते हैं उनकी कैपिटल एंड उनके CMs के नेम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, असम की स्थापना कब हुई थी? असम स्टेट बना कब था? 26 जनवरी 1960 को बना था। ये डेट्स भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है जो कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको ये भी अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट की स्थापना कब हुई थी। तो आपको अगर डेट याद रहती है, ये 1960 में हुई थी। सो 1956 में कुछ काफ़ी सारे स्टेट बने थे, फिर 1960 में बने हैं, उसके बाद 1961 में भी हैं। इस तरीके से अगर आपको उनकी डेट याद रहेंगी तो आप उन्हें अरेंज कर पाते हैं। सो इसलिए ये डेट मैं आपको GK की बता रही हूँ, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, सो उस पोर्टल का नेम क्या है? उस पोर्टल का नेम है आरोग्य पथ। जैसे आप लोगों के पास अभी एक ऐप होता है आरोग्य सेतु, उसी तरीके से ये एक वेबसाइट बनाई गई है आरोग्य पथ के नेम से। इसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सो जो उनके मैन्युफैक्चरर हैं वो डायरेक्टली ग्राहकों को लैब में
या हॉस्पिटल्स में जो ग्राहक आ रहे हैं, मीन्स मरीज आ रहे हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए वहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी या उसकी जानकारी सारी इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है। सो ये कोरोना के टाइम पे ही इस टाइप की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट बनाई गई है एंड आरोग्य सेतु ऐप बनाया हुआ है। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है? आरोग्य पथ। ठीक है, ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना के टाइम पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? शंभू एस कुमारन है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो क्या है? मनीला। यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज होती है? फिलीपींस पेसो। एंड प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट है फिलीपींस के वो है रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस इज रोड्रिगो दुतेर्ते। करेंसी यहाँ पे यूज़ की जाती है फिलीपींस पेसो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, कैथी ल्यूडर्स को नासा ने पहली बार एक महिला को स्पेस फ्लाइट जो है उसका प्रमुख नियुक्त किया है। नासा की फुल फॉर्म भी क्या काफ़ी एग्जाम्स में भूल ली जाती है, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें। सो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को, 1 अक्टूबर 1958 को। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, मीन्स यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। सो हेड क्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा, ठीक है, की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल की जो टीम है वो कौन से नंबर पे रही है? सो वो 108वें नंबर पे रही है। आप समझ सकते हैं फुटबॉल की जो कंडीशन हमारे देश में कैसी है। यहाँ से मोस्टली लोग क्रिकेट ही देखना पसंद करते हैं। चलिए, जो फीफा की लिस्ट में जो रैंकिंग रही है भारतीय फुटबॉल टीम की वो 108वें नंबर पे रही है। फीफा की कुछ इन्फॉर्मेशन अब हम देख लेते हैं। फीफा की जो फुल फॉर्म है उसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। हेड क्वार्टर है इसका फीफा का ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड जो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, एंड फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो फीफा की फुल फॉर्म है वो एग्जाम्स में पूछी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में जितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? सो 500 वर्ष। आंसर है 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है उड़ीसा की जो महानदी है उसमें। ठीक है, उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर। एंड जो यहाँ पे प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक जी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के जिस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है उनका नाम क्या है? वसंत राय जी है उनका नाम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रक्तदान दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कानपुर स्थित जिस बैंक, कानपुर में है ये बैंक, कानपुर स्थित जिस बैंक की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 माह के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है। ठीक है, बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। सो उस बैंक का नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। एंड आरबीआई ने अब इस पे 6 महीने के लिए ना ही आप इससे लोन ले सकते हैं ना ही जमा करने, दोनों पे रोक लगाई हुई है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं आरबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो पूछ ली जाती है। आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। एंड इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास। सो आरबीआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एंड जो आरबीआई के अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, सो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो 3rd वीक है उसका, जून का, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। 1st एंड 2nd वीक के जो क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस कवर करी हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके रखिए। जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड अब एक और नेक्स्ट वीडियो में इस जून मंथ के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी आपको अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं मैं कौन सी टाइप की और वीडियो डालूँ, आपको जून मंथ के अलावा किसी और मंथ का आप लोगों का छूट रहा हो, सो इस टाइप की भी क्वेरी आप मुझे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। या इसका जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हें नोट डाउन करते रहिए, प्लीज़ बार बार रिवाइज़ करते रहिए, अदरवाइज़ आपका जो सिलेबस है ये करंट अफेयर का बच्चों का कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप इनको अगर बार बार पढ़ते हैं तो ये आपको याद रहते हैं। और जीएस में करंट अफेयर में स्कोर करना इसीलिए हमेशा ईजी होता है, या तो आप उसे कर लेंगे स्कोर या फिर आपसे वो क्वेश्चन छूट ही जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।